Hi, my name is Jaskiran, and in this video I will teach you how to use simple past tense. If we analyze our day-to-day activity, whenever we talk about the past event, we use this tense. Like मैं उसनों मिलिया, मैं खाना खाया, कल उसने मैनू तुहाडा सुनेहा दिता. So generally in this tense, टाइम एक्सप्रैशन इज गिवन. समा दिता हुंदा है कि मैं उसनों कल मिलिया, मैं 2 महीने पहला मिलिया, 2 महीने पहला उसने मैनू दस्सिया 2012 विच मैं इत्थे नौकरी करी. टाइम एक्सप्रैशन इज गिवन. सैकेंड थिंग, अगर आप देखिए तो साउंड किहड़ी जाएगी, आ ई जां ए दी आवाज़ आएगी. मैं खाना खादा तद्दे नूं करना, लेकिन साउंड किहदी आई है, आ दी. उसने मेरी मदद करी, साउंड इज ई, करी. सो जदों साडे कोल साउंड आ जां ई जां ए दी आएगी तो आपां किहड़ा टेंस यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस. इट्स वेरी ईजी टू यूज इट. हाउ टू यूज इट? Like first I again mention time expression is given when we talk about the long past activity. How to use, किवें नूं यूज करांगे? It's very easy, very simple. Subject means करता, काम नूं करन वाला. Verb दी सेकेंड फॉर्म चलेगी और प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु जिहदे उपर असीं काम करिया. कल मैं फसलों नूं पानी लगाया. सो कल यस्टरडे. किने काम किया, क्रिया किने करी, मैं मीनस आई. क्रिया की करी है, खेतों नूं पानी लगाया, मतलब इरीगेट. आई इरीगेटिड किनू करिया, क्रॉप्स नूं. ऑब्जेक्ट की आ गया, क्रॉप्स. सो ना तो असीं इज एम आर यूज करना है, ना ही ING, ना ही वास वर्ब. नथिंग इज रिक्वायर्ड. ओनली सब्जैक्ट मीनस काम नूं करन वाला, प्लस वर्ब मतलब क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट जिहड़ी वस्तु उत्ते असीं काम करिया. If I talk about negative sentences, subject plus did not plus V1 plus object. Subject काम करन वाला, do दी सेकेंड फॉर्म की आ गई, did. Did not, verb दी केड़ी फॉर्म चलेगी, फर्स्ट फॉर्म, नाल की आएगा ऑब्जेक्ट. Now here we use V1 rather than V2. वर्ब दी सेकेंड फॉर्म की बजाय असीं वर्ब दी केड़ी फॉर्म यूज करी है, फर्स्ट फॉर्म. बिकॉज एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती. इन वन सेंटेंस वी कैन नेवर यूज 2 times सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट्स अ रूल ऑफ द ग्रामर. सो whenever we use 2 second form in one sentence, it would be wrong. Even if I say I went to met her, then again it would be wrong. I went to meet her. So I just want to say we did not, we will use only V1. असी वर्ब दी केड़ी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती. इफ आई टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव, लाइक प्रश्नवाचक, की तू खाना खाया, की तू उसनूं मिलिया, की तू मेरा सुनेहा दिता, की तू अंग्रेजी सीख लई. सो वी यूज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. की तुसी खाना खाया, डिड यू ईट फूड. की तू उसनूं मिलिया, डिड यू मीट हिम या हर. उसनूं आपां नूं नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है. डिड यू मीट हिम, अगर वो बॉय है तो हिम आ जाएगा, अगर वो गर्ल है तो हर आ जाएगा. ठीक है. की तू उसनूं मिलिया, डिड यू मीट हिम और हर. तू उसनूं कित्थे मिलिया, हुण अगे की आ गया, सब्जैक्ट तू उसनूं कित्थे मिलिया. नाउ वी विल यूज कित्थे, वेयर डिड यू मीट हर. की तू इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश. तू अंग्रेजी कित्थे सीखी, तू इंग्लिश कित्थे सीखी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश. की तू खाना बना लिया, डिड यू कुक फूड. तू की बनाया, हुण अगे की आ गया, सब्जैक्ट. वट
Did you cook? Now next we will go one by one, like simple past tense. Subject plus V2 plus subject. To explain you, I have given some examples over here. मैं कल एक देखण नूं नवीं परंतु पुरानी कार खरीदी. Yesterday I bought a pristine car. Pristine mean देखण नूं नवीं परंतु है पुरानी. Yesterday I bought a pristine car. Pristine. Some people use quaint also. Quaint ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ कोई चीज़ पुरानी है, लाइक ओल्ड टाइम दी है, ट्रेडिशनल है लेकिन अट्रैक्टिव है. ये हो जाता है कि यूज़ नहीं की ਆਪਾਂ ने चीज़. कोई मोबाइल लिया है, कोई बाइक ली है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ है तो पुरानी बट देखने ਨੂੰ नवीं लगती है. दैट इज़ कॉल्ड pristine. You awaited me. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टाल मटोल करिया. सब्जेक्ट कौन आ गया? You. काम की करिया? टाल मटोल करिया. टाल मटोल मैंने की हो गया? await. You awaited me. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ इग्नोर करिया भी कह रहे हैं. You ignored me. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अणदेखा करिया, लाइक इग्नोर करिया. तो मैं पिछली वीडियो दसिया सीगा, यू टर्नड आ नेल्सन आई टूवर्ड मी. अनसुना किता, यू टर्न आ डेफ ईयर टू मी. सो ना तो असी इज एम आर यूज किया, ना आई एन जी. ओनली वी हैव यूज्ड सैकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की किहड़ी फॉर्म यूज किया? सैकेंड फॉर्म. कुछ भी नहीं यूज किया. एक सब्जैक्ट, एक वर्ब की सैकेंड फॉर्म. वर्ब मैंने किया. नैक्सट है, लास्ट मंथ वी वेंट टू पे ओबीसेंस एट श्री चमकौर साहिब. पिछले महीने असी चमकौर साहिब मत्था टेकन गए. हुण लास्ट मंथ सब्जैक्ट कौन आ गया? वी. काम की करिया? गए. गो. गो दी सैकेंड फॉर्म की आ गई? वेंट. कादे लिए गई? पर्पस की सीगा? टू पे ओबीसेंस. पे ओबीसेंस मीन मत्था टेकिया. अगर मैं कहा श्रद्धांजलि देन गए शहीदां नूं, वी वेंट टू पे होमेज टू मटायर. मैं पिछली वीडियो में दसिया सीगा कि श्रद्धांजलि नूं की कहांगे? होमेज. एट श्री चमकौर साहब, एट श्री wherever you went you can mention. उसने 2012 विच इंडियन आर्मी ज्वाइन करी. I can also say he joined Indian Army in 2012. और असीं नूं अगे भी लै सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. In 2012 he joined Indian Army. उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी. सो असीं जनरली घर भी कह रहे हैं कि अज मैं बैंगन बनाए. टूडे आई मेड ब्रिंजल या आई मेड बैंगन. नथिंग इज ऑब्जेक्ट. यू कैन से द सेम थिंग. लाइक उसने मैनू धोखा दिता. उसने दिता, ही या शी कुछ भी आ सकता है. काम की करिया? मैनू चीट करिया. शी चीटिड मी और शी बिट्रेड मी. मैनू धोखा दिता. सो वेरी सिंपल टू यूज. वी कैन यूज इट इन अ डे टू डे लाइफ. अगर आप नैगेटिव सेंटेंस की गल करिए तो फिर मैं दोबारा दस रही हूँ. सब्जैक्ट प्लस डिड नॉट. वर्ब की किहड़ी फॉर्म चलेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. उसने क्लास में चौबासी नहीं ली. शी डिड नॉट यॉन इन द क्लास. या कल उसने क्लास में चौबासी नहीं ली. येस्टरडे शी डिड नॉट यॉन इन द क्लास. सब्जेक्ट कौन आ गया? शी. डिड नॉट. वर्ब की सीगा? यॉन इन द क्लास. तुसी फसलों नूं पानी नहीं लगाया. यू डिडंट इरीगेट क्रॉप्स. यू डिड नॉट इरीगेट क्रॉप्स. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इट्स वेरी इजी टू यूज. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट. नेगेटिव की आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. उसने काम नहीं करिया. मैं उसनू गाला नहीं कटिया. आई डिडंट अब्यूज हर और आई डिडंट अब्यूज हिम. अध्यापक ने विद्यार्थी नूं नहीं डांटिया. सब्जेक्ट कौन आ गया? टीचर. डिडंट स्कॉल्ड द स्टूडेंट. टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स. सो इन दैट वे डिड नॉट डन. स्कॉल्ड मैंने की आ गया? डांटना. COLD कोल्ड मैंने ठंडा होते अगे की लगाता? S लगाता. की बन गया? स्कॉल्ड. डिडंट स्कॉल्ड. मैं मूलियां कद्दूकस नहीं करिया. आई डिड नॉट ग्रेट रेडिश. GRATE. मैं
प्रेजेंट टेंस च सारे वर्ड नाल करवाए भी सी। आई डिड नॉट ग्रेट रेडिश और आई डिडंट ग्रेट कैरेट। उसने नींबू नहीं निचोड़िया। अगेन ही या शी डिड नॉट काम की करया निचोड़ना, उन्होंने की कहांगे स्क्यूज। शी डिडंट स्क्यूज लेमन। अगर कपड़ा निचोड़िया तो रिंग बोल देंगे WRING। शी डिडंट रिंग टॉवल। शी डिडंट रिंग क्लोथ। वेरी इजी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव लाइक प्रश्नवाचक सेंटेंस। वी से की तू खाना खाया, की तू उसनू मिलिया, की तू मेरा स्नेहा दिता। सो अगे की आ गया सेंटेंस से की और पिछे आवाज के दी आई है A दी। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कि तू लंच एंजॉय करया, कि तू लंच रेलिश करया, डिड यू रेलिश लंच। कि पुलिस ने चोरों नू पकड़ लिया, डिड सब्जेक्ट कौन है हुण पुलिस, काम की करया पकड़या। When we were young we used to say catch, पकड़या, बट आई थिंक कैच हो गया कि बॉल नू मारिया तो किसी नू कैच कर लिया। अगर होल्ड करया तो होल्ड वी यूज टू से इन आवर चाइल्डहुड होल्ड द लाइन, कि फोन पकड़ के रखो, मतलब होल्ड करना, किसी समय लिए होल्ड करना। सो आई थिंक इट साउंड बेटर अगर आप कहने हैं डिड पुलिस नैप द थीफ, NAB नैप। अगर आप NAP बोलते हाँ वो हो गया नैप। नैप मने थोड़ा जिहा सोना, शॉर्ट स्लीप। जिवें की तू झपकी लई, की तू दोपहर नू सोया, डिड यू नैप इन द नून। नैक्सट सेंटेंस डिड यू नैप इन द नून टाइम, की तू दोपहर नू सोया, डिड यू नैप। की ओह दोपहर नू सोई, डिड शी नैप। जल्दी असी बच्चे नू पुछ लैंदे हां कि बच्चा दोपहरे सोया, डिड चाइल्ड नैप इन द नून टाइम। सो NAB फॉर बॉय, नैप मैंने पकड़ना, NAP नैप मैंने शॉर्ट स्लीप। ठीक है जी। की तू पढ़िया, डिड यू रीड। तू की पढ़िया, हुण अगे की आ गया सब्जेक्ट, तू की पढ़िया, वट डिड यू रीड। की तुसी खाना बनाया, डिड यू कुक फूड। तुसी की बनाया, वट डिड यू कुक। सो अगर सेंटेंस की नाल शुरू होया और पिछे AE दी आवाज आई तो की लगेगा डिड। लेकिन अगर अगे सेंटेंस आ गया तू की बनाया, ओह किथे गया, उसने की कहा, सो नाउ हियर सब्जेक्ट, वट डिड शी से, उसने की कहा। की तू मेरा स्नेहा दिता, डिड यू कन्वे माई मैसेज। तू मेरा स्नेहा किसनू दिता, या तू मेरा स्नेहा करो दिता, व्हेन डिड यू कन्वे माई मैसेज। Thank you. So it was all about the use of the simple past tense. इनू असी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक जो भी असी पास की गल करते हैं कि अज असी उसनू मिले, अज असी फिल्म देखी। इवन इफ वी टॉक अबाउट द IELTS एग्जाम, in the IELTS exam we have 4 modules. I hope students know who are preparing for IELTS. In the writing part there are task 1 and task 2. In the task 1 also we use second form of the verb because generally time expression is given over there. And if I talk about the speaking module, 80% of speaking topics are based on the past. Any wedding party you have attended, any restaurant where you went, you relished food, so many cue card movie you have seen, most of the cue card we use second form of the verb. So I think in the routine life one should speak in English and in a simple way, no need to engross in deep grammar, just you should know how to use the second form of the verb. Whatsoever activity you do, तुसी कोई भी activity करते हैं, just try to speak it in English, and whenever you face difficulty you can message me. Thank you.